हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये मैप के बारे में पहले अपने जानी थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी थी, उसके बाद बाउंड्रीज देखी थी, स्टेट्स देखी थी और एरिया देखा था, पॉपुलेशन जैसे अपने देखा था। तो उनको देखने के लिए आप पिछली वीडियो में जा सकते हो जो अपने प्लेलिस्ट में डली है, ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आज पार्ट लेके आए हैं हम थर्ड। तो थर्ड पार्ट के लिए इसमें आज हम स्टेट पढ़ेंगे और जो अदर कंट्री हैं, जैसे साइड वाली कंट्री हैं, उनके बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जिससे अपना इंडिया साझा करता है, उन बाउंड्री को जानेंगे और स्टेट्स देखेंगे उनमें कौन कौन सी है, स्टेट्स की नंबर देखेंगे कौन सा एरिया के आधार पर और पॉपुलेशन के आधार पर। तो आपका आज का यही रहेगा कॉन्सेप्ट अपना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें अपन लिखते हैं स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स के बाद उनकी कंडीशन लिखेंगे पॉपुलेशन के आधार पर और एरिया के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन स्टेट्स। इसमें स्टेट से यहाँ पे होगा अपना लद्दाख, इसके बाद आएगा अपना जम्मू कश्मीर JNK, ठीक है। इसके बाद यहाँ रहेगा अपना हिमाचल प्रदेश HP, यहाँ पर रहेगा अपना हिमाचल प्रदेश हो गया HP। इसके बाद आएगा अपना उत्तराखंड UK। इधर लिखेंगे अपन पंजाब, पंजाब के इधर लिखेंगे अपन यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के इधर जैसे ही अपन आएंगे राजस्थान RJ, यहाँ पर रहेगा अपना गुजरात GJ। शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि बड़े नाम नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ बीच में आएगा अपना MP, ये सेंटर में। MP को इंडिया का अपन हेड भी बोलते हैं इसे। MP के बाद UK आ गया, UK के नीचे आएगा अपना यहाँ बिहार आएगा, बिहार के नीचे यहाँ पे आएगा अपना झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ आएगा अपना पश्चिम बंगाल, PB लिख देते हैं अपन पश्चिम बंगाल के नीचे आएगा अपना उड़ीसा से U हो गया, पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा के नीचे आएगा आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश के नीचे आएगा तमिलनाडु से इधर आएंगे केरल के बाद आएगा कर्नाटका हो गया। कर्नाटका के ऊपर जस्ट आएगा यहाँ पे गोवा, छोटी सी जगह है गोवा के ऊपर आएगा महाराष्ट्र MH। अब आ गया ये झारखंड, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल से ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर से तेलंगाना नया राज्य बना लिया, तेलंगाना। और यहाँ पे आएगा अपना UK के नीचे जैसे ही उत्तर प्रदेश UP, MP को थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ MP, यहाँ हो गया UP। तो ये स्टेट्स हैं। इसके बाद इधर चलते हैं, इधर ही यहाँ पश्चिम बंगाल है, इस छोटे से में है सिक्किम, यहाँ ऊपर जस्ट यहाँ से पश्चिम बंगाल यहाँ तक गया है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ ऊपर तक, ये पश्चिम बंगाल है पूरा। इधर आएंगे अपन, यहाँ पूरा असम है, ये पूरा असम है। यहाँ चलेंगे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर है। इसके बाद इधर आते हैं, इधर आता है अपना नागालैंड के नीचे आएगा अपना मणिपुर, इधर आएगा अपना मणिपुर के बाद इधर आएगा अपना यहाँ पर यहाँ पे आएगा अपना मेघालय, यहाँ आएगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया T से, ये मेघालय, मणिपुर, नागालैंड,
और एक बचा है मिजोरम, ये मिजोरम आ जाएगा यहाँ। मिजोरम, मिजोरम। तो इस प्रकार ये अपने स्टेट्स हैं, टोटल हो ही गए जहां तक है सब। तो स्टेट्स कितने हैं टोटल स्टेट्स, तो यहां लिखते हैं टोटल स्टेट्स। स्टेट कितने हैं 28, पहले कितने थे 29। कौन सा था 29वां, जम्मू कश्मीर, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और टोटल जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है 8, पहले 7 थी, 2 कौन सी बड़ी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बढ़ चुकी, 9 हो गई। उसके बाद जो अपना वो है ना दमन और दीप और दादर नागर हवेली, ये दोनों मिलकर ज्वाइंट हो गई, उसके बाद 8 रह गई, 9 में से 8 रह गई। तो इस प्रकार टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है 8 है, टोटल स्टेट 28 है। इसके बाद ये अपने स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये श्रीलंका है ही, श्रीलंका से नीचे जाएंगे तो इंडोनेशिया वगैरह होते हैं। तो इसके बाद यहाँ अपन देखते हैं बांग्लादेश, इधर देखते हैं म्यांमार। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच में बस भूटान रहता है, इतना इन दोनों के बीच में भूटान, इसके ऊपर से ये बाउंड्री रहती है, यहाँ ये भूटान की बाउंड्री है। नेपाल रहता है यहाँ से, नेपाल ये बाउंड्री दिख रही है ना उत्तराखंड के, यहाँ से रहता है ये सिक्किम तक, ये नेपाल हो गया। इसके जितना ऊपर एरिया है वो चाइना का है, चीन का है ये इंडिया का टोटल जो दिया है वो है। इंडिया के टोटल स्टेट्स 28, यूनियन टेरिटरी 8, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जिसे। ये चाइना है ऊपर। इसके बाद इधर चलते हैं तो अफगानिस्तान है, या लद्दाख दिख रहा है ना, लद्दाख की जस्ट बगल से, तो ये कौन सा है अफगानिस्तान। कहां पर लगता है बाउंड्री, छोटी सी बाउंड्री है। कल बाउंड्री में मैंने बताई थी किसकी सबसे ज्यादा लगती है, कब से किसकी कम लगती है, इससे पिछली वाली वीडियो में सब बताया था किसकी सबसे अधिक सबसे कम। तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, कहां पर लगती है थोड़ी लद्दाख में 106 किलोमीटर की। सबसे अधिक बांग्लादेश की मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ये अफगानिस्तान लिखा है ऊपर, दिख नहीं रहा हो तो अफगानिस्तान है मैं बोल रहा हूं। इसके बाद नीचे आ जाता है पाकिस्तान कहां तक लगता है गुजरात तक, यहां से मैं लिख देता हूं गुजरात तक। ये सब बांग्लादेश है, ये है। नीचे यहाँ पर कौन सी है अरब सागर, ये अरब सागर है पूरा, अरब सागर। और ये पूरी कौन सी है, पूरा है हिंद महासागर। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आसानी से और रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। पिछली वीडियो में सब समझा दिया था, फिर भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सही से याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है इंडियन ज्योग्राफी। क्योंकि ये चीजों के बारे में जानकारी होगी तभी आगे समझ में आएगा कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन से स्टेट की सीमा किस देश से लगती है, कहाँ पे लगती है, कितनी लगती है, तो वो चीज की जानकारी जरूरी है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, उनको आप देख लेना। इसके बाद ये पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर के इधर ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरी है बंगाल की खाड़ी। ये इस प्रकार है, ये देश हैं अपने। कितने देश लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश लगते हैं। 7 देशों की सीमाएं लगती हैं भारत से, ठीक है। इस प्रकार है ये। तो सबसे कम किसकी लगती है अफगानिस्तान की, सबसे अधिक बांग्लादेश की। मैंने लिखाई हुई है कितनी है, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है कौन से देश की सीमा किस राज्य से मिलती है। तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले यहां से देखते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे ये त्रिपुरा है नीचे निकला है, तो तीनों ओर ऐसा कौन सा भारत का राज्य, कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुए है, तो वो है त्रिपुरा। तो यहाँ पर लिख दें क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, जैसे हमने देखा। जैसे देखते हैं तो तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश से, तीनों ओर से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, त्रिपुरा।
त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश तीन ओर से घेरे है। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, बांग्लादेश इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीनों ओर से घिरा है। ये एपी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनकी म्यांमार से सीमा लगती है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय इसकी बांग्लादेश से लगती है। नेपाल की दिख रहा है, यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम इससे नेपाल की, चीन की ये दिख रहा है ऊपर, सिक्किम से भी लगती है। और सिक्किम, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिक्किम एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। तो भारत का ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं, सिक्किम ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य, स्टेट है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, तो 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, ये सिक्किम है, इसका कौन सा आंसर होगा? सिक्किम। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में हमने देखा है। सिक्किम जैसे देखो, इधर भूटान से लग रही है, इधर नेपाल से लग रही है, सिक्किम की ऊपर लग रही है चाइना से। तो कौन कौन से देशों से लगती है? चाइना, नेपाल, भूटान। हम लिख सकते हैं ये तीनों देशों से सिक्किम की सीमा लगती है। तो ये तो होगी सिक्किम की। इससे इधर चलेंगे तो ये चाइना लग रहा है, या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर भी हिमाचल प्रदेश। उससे ऊपर ये थोड़ी सी अफगानिस्तान से, उसके बाद ये पूरी पाकिस्तान से, और नीचे ये श्रीलंका से लगती है। अब देखते हैं इनके बीच में जो बाउंड्री है, अपन स्टेट्स को बाद में पढ़ लेंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। उससे पहले अपन ये पड़ोसी देश है ना, उनके बीच में जो बाउंड्री साझा करता है इंडिया, उसको अपन पढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे हम इनको लिखा दे देते हैं, साइड वाली चीज मिटा देती है। तो इसके बाद अपन देखते हैं इसकी बाउंड्री सबसे पहले देख लो, सबसे उत्तर ये हो गया, नॉर्थ होता है ये, इसे नॉर्थ बोलते हैं अपन। तो नॉर्थ में एक पॉइंट होता है, एक दक्षिण में पॉइंट होता है। दक्षिण में पॉइंट क्या है? दक्षिणी बिंदु है अपन बाहर निकोबार में, अंडमान निकोबार, ये बंगाली खाड़ी इधर में बना देता हूँ, जैसे इधर करके बंगाल वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखते हैं पहले। तो भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख में। कौन सा? जिसे इंदिरा कॉल बोलते हैं अपन। भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ लिख देता हूं मैं, भारत का सबसे उत्तरी नॉर्थ पॉइंट बिंदु, नॉर्थ पॉइंट कौन सा? इंदिरा कॉल बोलते हैं जिसे, इंदिरा कॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कैसे पूछता है? भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसे वो क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? जो अंडमान निकोबार है उसके निकोबार, बाहत निकोबार में सबसे नीचे निकोबार, तो उसे बाहत बिंदु। तो इसे भारत का दक्षिणी बिंदु इधर लिख देता हूँ मैं, इस बंगाल की खाड़ी को हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ भारत का दक्षिणी बिंदु, साउथ पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु यहां लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट। उसे इंदिरा कॉल बोलते हैं उत्तरी बिंदु को, नॉर्थ पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल, और साउथ पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यहां लिख देता हूं कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसे इंदिरा कॉल बोलते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये साउथ पॉइंट को, अब देखते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यही पता होगा आपको। ये नॉर्थ, नीच, साउथ। तो नॉर्थ पॉइंट कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल। साउथ पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट। अब देखते हैं वेस्ट पॉइंट। तो वेस्ट पॉइंट है गुजरात, गुजरात है ना, गुजरात के सरक्रीर में, यहाँ मान लेते हैं अपन सरक्रीर। तो यहाँ पर वेस्ट पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीर। तो यहाँ लिख देता हूं सरक्रीर। तो भारत का पश्चिमी बिंदु है सरक्रीर। अब देखते हैं भारत का उत्तरा बिंदु, जो पूर्वी बिंदु है। तो यहाँ लिख देते हैं भारत का पूर्वी बिंदु,
तो पूर्वी बिंदु कहाँ होगा? सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में होगा पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु किसे कौन सा है? पूर्वी बिंदु है अपना ये सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल। तो कुतुब पॉइंट, कुतुब पॉइंट ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें अपने 4 पॉइंट लिख लिए। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ये कहाँ है? वाहित निकोबार में, ये लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु वेस्ट पॉइंट कौन सा? सरकरी गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु कुतुब पॉइंट ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 4 पॉइंट थे भारत के। इसके बाद देखते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। जैसे हमने देखा था पीछे, अब देखते हैं इनकी जो देशों की पड़ोसी देश है उनके बीच में बाउंड्रीज। तो पहले अपन देखते हैं चीन की। चीन की बाउंड्री ये है भारत के साथ, ये लगती है पूरी, या मैं रेड से लगा देता हूँ। ये है पूरी बाउंड्री चीन की। ये आपको दिख रही है चीन की, इधर भी है यहाँ और थोड़ी इधर भी आ जाती है। तो क्या करते हैं, इसके बीच में जो बाउंड्री है यहाँ पे, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे पड़ता है शिमला बाउंड्री, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से बाउंड्री लगती है किसकी? चीन की। कौन सी बाउंड्री? जिसे बोलते हैं अपन मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। यह कौन सी है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगती है चीन के साथ मैकमोहन रेखा। इसे कब स्थापित किया गया था? 1914 में। 1914 में से स्थापित किया। 1914 से क्या था? यहाँ लिख देता प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में स्टार्ट, और एंड कब हुआ था? 1918 में। तो उसी समय ये भारत और चीन के बीच में यह सीमा निर्धारित की गई थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ये थी मैकमोहन भारत और चीन की हो गई। ये मैं अगली वीडियो एक वीडियो बना दूंगा 5 से 6 मिनट की, जिसमें सभी देशों के साथ जितनी सीमाएं बनती हैं, सीमाओं के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, देशों के अलग अलग देशों के ऊपर। अब ये हो गई। अब आ गई नेपाल। नेपाल की तो कोई वैसे सीमा नहीं, क्योंकि ये भारत के ही पार्ट है। जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत के ही पार्ट है, ये अलग हो गए हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक नदी है वो सीमा बनाती है। कौन सी नदी है? काली नदी, काली नदी। ठीक है। इसके बाद भूटान से कोई सीमा नहीं बनती। इसके बाद बनती है म्यांमार से। म्यांमार से भी कोई सीमा नहीं मिलती, क्योंकि ये भारत के ही देश है। भारत के देश है तो उनके बीच में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, बस वैसे ही बना दी है। तो इनके बीच में पहाड़ियां मिलती हैं, म्यांमार के बीच में पहाड़ियां। भारत और म्यांमार की जो सीमा बनाती है वो पहाड़ियां बनाती है। जैसे इसकी नदी बनाती है, नदी बनाती है, तो इसकी बनाती है पहाड़ियां। ठीक है। पहाड़ियां कौन सी है? पटकाई की पहाड़ियां, पटकाई की पहाड़ियां। तो भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई की पहाड़ियां सीमा बनाती है। इसके बीच में नदी बनाती है। बांग्लादेश के में कुछ नहीं, क्योंकि ये भारत की पार्ट है, इसमें ये आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। जब 1947 से पहले, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे 1947 से पहले, तो उनके बीच में तब भारत ही नाम था, भारतीय बोलते थे पाकिस्तान को मिला करके भी। भारत ने ये बांग्लादेश और ये नेपाल वगैरह सब एक ही देश हुआ करते थे, भारत का ही पार्ट, जिसे मेन भारतीय बोलते थे। तो भारत पाकिस्तान एक था। तब भारत पाकिस्तान एक था, तब भारत और इसके अफगानिस्तान के बीच में सीमा थी। पहले बोलते थे 1947 से पहले, तब भारत पाकिस्तान एक ही था। जब एक ही था तब इसे बोलते थे डूरंड रेखा, डूरंड रेखा यहाँ पे थी। क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही था, भारत पाकिस्तान एक ही था, तो इसलिए पूरा भारत बोल के और अफगानिस्तान बोल देते। तो भारत अफगानिस्तान की सीमा कौन सी थी? यह थी डूरंड रेखा। कब स्थापित की गई थी? यह की गई थी 1896 में। सर डूरंड नामक एक व्यक्ति था, उसने की थी डूरंड रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1896 में स्थापित की गई थी। ठीक है। उसके बाद जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान अलग हो गया था आपसे। तो पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ, तो यह सीमा किसके बीच की बनी? तो भारत और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी करंट में किस किस के बीच की है डूरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। भारत जब अफगानिस्तान पाकिस्तान साथ था, तब भारत और अफगानिस्तान की थी 1945 से पहले, यह 1896 में बनी थी। तो यह होगी पाकिस्तान अफगानिस्तान की। और 1945 ऐसे क्वेश्चन पूछे
क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे 1945 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन सी थी? डूरंड रेखा। और सीधा क्वेश्चन पूछे डूरंड रेखा किसके बीच में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बताएंगे, क्योंकि 19 पाकिस्तान अलग देश हो गया है इसलिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया डूरंड रेखा। अब एक सीमा मिलती है यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान और भारत के बीच में बनती है कौन सी सीमा? इसे बोलते हैं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग कहां बनती है? पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो पाकिस्तान भारत के बीच में रेड फ्लैग, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियां। और ये था इसके बाद ये रेड फ्लैग हो गया। अब क्वेश्चन आगे अपन पढ़ते हैं राज्यों के बारे में। अब ये तो हो गया देशों के बारे में अपना पढ़ाता है ये सीमा वगैरह। अब श्रीलंका और देख लेते हैं इसके बीच में। इसके बीच में दो जल संधि पाई जाती है, एक तो होती है पाक जल संधि, पाक जल संधि, और एक है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ये दो पड़ते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, नीचे आपको दिख रहा होगा सर। तो भारत पाक जल संधि, पाक जल संधि। अब क्वेश्चन ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता है, ये इसलिए पूछता है क्योंकि इसमें लिखा है पाक जल संधि। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पाक जल संधि किस दो देशों के बीच में है? ऑप्शन होगा भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान। तो अपन देखते ही भारत पाकिस्तान लगा देंगे क्योंकि पाक जल संधि आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। और मन्नार की खाड़ी भी भारत श्रीलंका के बीच में, क्योंकि मन्नार एक शहर है श्रीलंका का, इसलिए मन्नार की खाड़ी। अब अपन ने पहले इतिहास में पढ़ा था बहुत समय पहले कि जब भगवान राम थे तब यहाँ का रावण रहा करता था श्रीलंका में, तो सीता को ले गया था, तो राम ने यहाँ राम सेतु बना था। तो राम सेतु भी कहाँ पड़ता है? पाक जल संधि पर। यहाँ राम सेतु भी बना हुआ है, पाक जल संधि पर बना है राम सेतु। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी है ही यहाँ पे, ही रामेश्वरम है, जो तीर्थ यात्रा है रामेश्वरम आदमी जाते हैं। तो ये थी इसके बारे में, इनकी सीमाओं के बारे में। अब आगे, इससे आगे शायद आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अपन पढ़ेंगे अपने स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की जो राजधानियां होंगी या यूनियन टेरिटरी की राजधानियां, और उनके जो लेफ्टिनेंट है, गवर्नर है, उपराज्यपाल है, उनको एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा, यूनियन टेरिटरी की और स्टेट्स की। तो उससे अपन आसानी से याद कर लेंगे। तो आगे अपन पढ़ते हैं स्टेट्स। तो दोस्तों हमने ये सब जान लिया जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी कंट्री थे, उनके बारे में, नेबर्स कंट्री के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे अपन अपने स्टेट्स के बारे में। पहले तो स्टेट्स के बारे में जानने से पहले अपन देखते हैं कि समुद्र से कौन से स्टेट्स मिलते हैं, कौन सा बंदरगाह। बंदरगाह मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो कौन सा बंदरगाह है, कौन से स्टेट्स समुद्र में, कौन से स्टेट्स स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ी सीमा सबसे बड़ी सीमा समुद्र में किसकी लगती है, और स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसकी लगती है, तो ये पढ़ते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एरिया वाइज स्टेट्स और एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर अपना था अरब सागर, पूरा तो हिंद महासागर है ही। इधर आती है बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सबसे लंबी, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछे सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो अपन बोलेंगे गुजरात। यहां लिख देता हूं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? यह होगा गुजरात। क्वेश्चन यदि ऐसे पूछ लो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो होगा गुजरात। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, यदि दक्षिण लगा दे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहां लिख देते हैं दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य,
ऐसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और सीधा ऐसे पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो गुजरात, दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब इधर पश्चिम बंगाल की, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता जैसे यहाँ बांग्लादेश था, बांग्लादेश। तो भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देश से लगती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। तो किसकी लगती है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी राज्य से लगती है, तो वो हो जाएगा अपना बांग्लादेश के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की। और ये सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात और दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखते हैं अपन, एक होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, जस्ट बीच से। मैं इसको हटा देता हूं, इससे मैं थोड़ा कर्क रेखा के बारे में बता दूं। जैसे मैंने ये सीधा नेक्स्ट थोड़ा सा हटा दिया है। तो जैसे कर्क रेखा निकलती है अपनी यहां से, यह है अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है। तो ये जाएगी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, भारत के 8 राज्यों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य। 8 राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और इधर आ जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ऐसे करके ये क्वेश्चन 8 राज्य हो जाएंगे। यह होती है 0 डिग्री एंगल पर। जैसे मैंने रेखाएं आपको पढ़ाई थी, जैसे ये इंडिया है, यहाँ होती है 0 डिग्री, इसे बोलते हैं अपन विषुवत रेखा। ये जब मैंने पढ़ाया था, कब, जब भारत की भौगोलिक स्थिति बताई, जियोग्राफिकल कंडीशन बताई थी, तब ये मैंने बताया था। तो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा, जिसे अक्षांश रेखा भी बताया था मैंने, अक्षांश रेखा, जिसे अक्षांश रेखा भी बताया था 0 डिग्री विषुवत रेखा। देशांतर रेखा सीधी ऐसे बताई थी मैंने, ऐसे ये होती है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये हो गई अपनी विषुवत रेखा, ये होती है 0 डिग्री। इससे ऊपर जाएंगे यहाँ पे 23.5 डिग्री, कितना जाएंगे, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो मिलेगी यहाँ कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अपन नीचे आएंगे दक्षिण में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी में हो गई कर्क रेखा, और दक्षिणी में कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा। ये हो जाएगी मकर रेखा। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगी विषुवत रेखा। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले 23 डिग्री उत्तरी सीमा को क्या बोलते हैं, उत्तर में होता है अपना कर्क रेखा, और 23 डिग्री दक्षिणी रेखा को बोलते हैं अपन मकर रेखा। इससे आगे भी और इससे इंपोर्टेंट रेखाओं से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी नदी 2 बार काटती है, उनको अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये रेखा समझ, जैसे ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से नीचे होगी यहाँ पर बीचा बीच से विषुवत रेखा, इससे नीचे होगी अपनी मकर रेखा। 23.5 डिग्री का अंतर रहता है। इसके बाद आती है 64.5 डिग्री, नीचे भी आएगी ऐसे ही। तो ये रहता है अपने, इसके बारे में अपन ने ये सीमाएं देखी नहीं। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये अपने स्टेट्स हैं, उनका एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम कितना है और किसका है, और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, स्टेट्स में सबसे अधिक पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन। तो उसको देखते हैं, फिलहाल इसको हटा देता हूं मैं, उसके बाद आगे अपन स्टेट्स पढ़ते हैं। सो दोस्तों, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखे थे पड़ोसी देश, उनके बीच में बाउंड्री देखी थी, कर्क रेखा के बारे में देखा था, और इनके बीच में कौन सी बाउंड्री मिलती है, स्टेट्स देखी थी, तटीय रेखा वाली। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसी की बात, नया टॉपिक होगा अपना स्टेट्स के बारे में। उसमें अपन बताएंगे सबसे अधिक पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी वगैरह लेके आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट कल वीडियो लेकर आएंगे नई, साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।